बुलंदशहर, सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। एसएसपी ने 59 पुलिस बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सभी टीमें 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों का भ्रमण करेगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था। जनपद में 200 से अधिक खाद्य शिविर लगेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टरों में बांटा गया। हर सेक्टर में एडिशनल एसपीसीओ रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे तैनात। किसी भी समस्या का होगा तत्काल समाधान। कांवड़ मार्गों पर 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। डीएम, एसएसपी, एएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल पर भी रहेगा लाइव एक्सेस। जनपद के 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग पूरी। बिजली, गोताखोर, नाव और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएस बड़ी ई की कई कंपनियां रहेंगी तैनात। पीएस बड़ी ई के गोताखोर भी रहेंगे मौजूद। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे का भी होगा उपयोग। ट्रैफिक डायवर्जन से यातायात व्यवस्था रहेगी सुचारू। हर थाने में बनाया गया कांवड़ रजिस्टर। प्रत्येक जत्थे का रूट, डीजे, ऊंचाई और अन्य सभी विवरण रहेगा दर्ज। गीली है या मीट मदिरा की दुकान है, के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए और किस तरह की है? देखिए, मीट की दुकानें तो पूर्णतया बंद रहेगी। किसी भी कांवड़ रूट पे मीट की दुकान नहीं चलेगी। उनको इस दौरान रूट से कहीं अलग लगाने के हैं, जहां वो उसकी परमिशन लेके लगा सकते हैं। रूट पे कोई नहीं रहेगी। और जहां तक शराब की दुकानें हैं, आपको मालूम है कि वो ढक दी जाती हैं और बंद कर दी जाती हैं। और वहाँ हम इस बात को डिमोरलाइज करते हैं कि कोई भी ओपनली बोर्ड वगैरह नहीं लगाएंगे यहाँ। और जो हमारे ढाबे हैं, होटल हैं, उनको लेकर के फूड डिपार्टमेंट उस पर ठीक से कार्रवाई कर रहा है। वो चेकिंग भी कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए अनुमन्य हैं, वही वहाँ पे रखी जाएं। और इसको फूड डिपार्टमेंट देख रहा है। पुलिस विभाग उनके सहयोग में हमेशा रहेगा। वहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर के जैसे अग्निशमन विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है कि जो वहाँ पे खाने वगैरह बनने की व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, गैस सिलेंडर, पाइपलाइंस ये ठीक है कि नहीं, वो देखा जा रहा है। बिजली विभाग उनके द्वारा ली गई जो बिजली के कनेक्शंस हैं उनको देख रहा है। वहाँ पे जो पोल है हमारा, उनका इंस्टॉलेशन वगैरह ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ें चल रही हैं। अगर हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगातार इसमें सभी विभाग कई राउंड की बैठकें भी हुई हैं और उसके बाद फील्ड पे भी काम चल रहा है। जो रोड साइड हमारी ट्रिमिंग करनी पड़ती है झाड़ियों की, पेड़ों की, वो भी काम चल रहा है। जितने भी हमारे पोल हैं बिजली के, उनके इंस्टॉलेशन का भी काम चल रहा है। जितने भी हमारे वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स हैं, उनके किनारों से बैरिकेडिंग का काम चल रहा है और लगभग पूरे होने की स्थिति में है। थोड़े बहुत काम ही बचे हुए हैं। गड्ढे जो हमारे, उनकी पैचिंग का भी काम चल रहा है। तो मैं इसको लेकर के जो हमारी कांवड़, क्योंकि पश्चिमी यूपी का एक बहुत महत्वपूर्ण और त्यौहार है और ये पूरे महीने भर चलता है अपने जनपद में। तो और जगहों पर तो शिवरात्रि के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हापुड़ और बुलंदशहर ये जो है पूरे महीने भर हर सोमवार को चलता रहता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार हमारी तैयारियां हैं और डिप्लॉयमेंट किए हैं। अभी हम लोग लगभग 2500 की फोर्स को ऑन रूट किए हैं। वो विभिन्न स्तर के सभी स्तर के फोर्स को 2500 की संख्या में तो डिप्लॉयमेंट चार्ट बना करके उनको ब्रीफ कर दिया गया है। इसके अलावा भी हमारे अपने रिजर्व फोर्स काफ़ी संख्या में रखे, जो आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण घाटों पर और महत्वपूर्ण मंदिरों पर उनको समय से डिप्लॉय किया जाएगा। सर, पूरे जनपद में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने ड्रोन कैमरा, इसमें काफ़ी संख्या में ड्रोन कैमरा जो हमारे पास खुद का है, उसके अलावा हमने ड्रोन कैमरे किराए पे भी लिया है। उसको भी हम सभी महत्वपूर्ण मार्गों पे, घाटों पे लगातार संचालित करेंगे। इसके अलावा लगभग 1500 से ऊपर हमारे कैमरे जो है वो सीधा इन मार्गों पे लाए हैं। और पहले से जो 2000 के आसपास कैमरे हमारे ऑलरेडी हैं, जो सभी मार्ग पे कवर कर रहे हैं, वो लगे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण घाटों पे, मंदिरों पे और हमारे जो चौराहे अभी कवर्ड नहीं थे, रास्ते कवर्ड नहीं थे, उन पे हमने 1500 और कैमरे ला करके स्थापित किए हैं। उसमें एएनपीआर कैमरे भी हैं, आईपी कैमरे भी हैं, जिनकी फीड सीधे हम लोग महत्वपूर्ण सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर पे भी आएगी। और मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें सभी सीओ के ऑफिस को भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो अपने सर्किल के क्षेत्र में लगे हुए कैमरों को वहाँ पे 24 घंटा एक अधिकारी कर्मचारी बैठ करके उसको लगातार मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कि वहाँ पर क्या हो रहा है उसको देखा जा सके। साथ ही जनपदीय स्तर पर हमारा जो कंट्रोल रूम है, उसमें भी हमारे कैमरों की फीड आ रही है, जो लगातार 24 घंटे मॉनिटर किए जाएगा। सर, अपराधी जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से देखा जा रहा है, जो अराजक तत्व हैं? कांवड़ रूट को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी इस क्रिमिनल रिकॉर्ड से उनका सत्यापन किया गया है। एक 10 बिंदुओं पे अभियान भी एडीजी जोन महोदय के स्तर से चलाया जा रहा है, ऑपरेशन पहचान, ऑपरेशन कवच करके, जिसमें कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो आप कह रहे हैं वो कवर्ड हो रही हैं। इसमें हमारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं, वो ऑलरेडी एंटीना पे हैं। हम उनको काफ़ी लोगों को लिस्टिंग पे भी लेंगे
और उनकी निगरानी भी करेंगे। मैनुअल सर्विलांस भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी होगा। और जो विगत वर्षों में कहीं भी किसी भी तरह से असामाजिक गतिविधियों में या सांप्रदायिक गतिविधियों में कहीं इन्वॉल्व लोग हैं, उनका डेटा बना लिया गया है और लगातार निगरानी। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? निश्चित तौर पे आम जनमानस श्रद्धालुओं से मेरी अपील है कि वो, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक त्यौहार है, हम माँ गंगा का जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, उसी मन स्थिति में जाएं। हमारे डीजे पर कहीं भी कोई ऐसा गाना ना बजे जो धार्मिक भावनाओं से इतर हो या दूसरे की किसी की भावनाओं को आहत करता हो। साथ ही जो अनुमन्य साइज है उसी में जाएं आएँ। अदरवाइज देखते हैं घटनाएं हो जाती हैं, कई बार उसमें जनहानि भी होती है, लोग घायल भी होते हैं। निश्चित तौर पर हम सभी लोग जागरूक हैं और सभी नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा, कोई भी ऐसी क्रियाकलाप नहीं करेंगे, डीजे की हाइट को इतना ऊंचा नहीं करेंगे कि वो किसी तार से टच करे या कोई ऐसी घटना हो। लगातार पूरी सतर्कता बरती जा रही है, सभी विभाग अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और हम पूरे उम्मीद करते हैं ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे आध्यात्मिक भाव से सब संपन्न हो।